पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अभिनव मत। एडवर्ड सुएस के मत से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, लेकिन अब नए अनुसंधानों के आ जाने से ये मत पुराना माना जाने लगा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये संभव नहीं है कि कोई भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके। भूकंपीय लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन के विश्लेषण के पश्चात पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना की जानकारी मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को समझने से पहले हम ये जानें कि भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं और इनसे हमें कैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग के नाम से जाना जाता है। इनमें पी और एस तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सफलता मिली। पी तरंग ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों में संचरण करने में सक्षम होती है, किंतु पी तरंग की गति सर्वाधिक ठोस में, फिर द्रव्य में और सबसे कम गैस में होती है, जबकि एस तरंग ठोस एवं गैस में ही संचरण कर सकती है। एस तरंग द्रव्य यानी तरल में संचरण नहीं करती है। इन्हीं तरंगों के संचरण की गति एवं संचरण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिली। इसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्न हैं। 1. भूपरपटी यानी क्रस्ट। 2. मेंटल। 3. क्रोड यानी कोर। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। 1. भूपरपटी यानी क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट कहलाता है। ये भाग ठोस अवस्था में है। ये बहुत भंगुर यानी ब्रिटल है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों में अलग अलग पाई जाती है। महाद्वीपों में इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है, जबकि महासागरों के नीचे मात्र 5 किलोमीटर है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में इसकी औसत मोटाई अधिक होती है। जैसे हिमालय के नीचे भूपरपटी की मोटाई 70 किलोमीटर है। इस प्रकार क्रस्ट की मोटाई 0 से 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 उपभागों में बांटा जाता है। 1. ऊपरी क्रस्ट तथा 2. निचली क्रस्ट। निचली क्रस्ट में पी लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। चूंकि पी लहर की गति ठोस में ज्यादा होती है, अतः ये सिद्ध हो जाता है कि निचली क्रस्ट का घनत्व ऊपरी क्रस्ट के घनत्व से ज्यादा है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट का 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 2. मेंटल। भूगर्भ में क्रस्ट के नीचे से 2900 किलोमीटर की मोटाई वाला पृथ्वी का आंतरिक भाग मेंटल कहलाता है। इस परत के 2 भाग होते हैं। 1. ऊपरी मेंटल, ये क्रस्ट की निचली सीमा से 700 किलोमीटर तक की गहराई वाला भाग कहलाता है, तथा 2. निचली मेंटल, ये भाग 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। मेंटल में भूकंपीय लहरों की गति क्रस्ट की अपेक्षा बढ़ जाती है। निचली क्रस्ट में पी लहर की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी का सृजन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1909 में मोहरोविक्किक ने किया था, जिनके नाम पर इस असंबद्धता का नामांकन किया गया।
मोहरोविकिक असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मैंटल का विस्तार है। 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद पी लहर तो पार होती है, लेकिन एस लहर इस सीमा को पार नहीं कर पाती है। चूंकि एस लहर ठोस एवं गैस में चलती है, इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि 2900 किलोमीटर के बाद ठोस एवं गैस तो नहीं है। 2900 किलोमीटर के बाद पी लहर पार होती है। 3. क्रोड यानी कोर। भूगर्भ में मैंटल के नीचे से 6378 किलोमीटर की मोटाई वाला पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड को 2 उपभागों में विभक्त किया जाता है। एक, बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर। इसकी सीमा का निर्धारण 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ये भाग तरल अवस्था में है। 2. आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर। इसकी सीमा का निर्धारण 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। ये भाग ठोस अवस्था में है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों एवं उनके वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद पी लहर तो पार होती है, लेकिन एस लहर इस सीमा को पार नहीं कर पाती है। चूंकि एस लहर ठोस एवं गैस में चलती है, इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि 2900 किलोमीटर के बाद ठोस एवं गैस तो नहीं है। 2900 किलोमीटर के बाद पी लहर पार होती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि 2900 किलोमीटर के बाद तरल यानी लिक्विड अवस्था है। फिर 5100 किलोमीटर की गहराई के बाद पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके बाद ठोस अवस्था है, क्योंकि ठोस में पी लहर की गति सर्वाधिक होती है। मैंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि केंद्र भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना हुआ है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि एडवर्ड सुएस ने इसे निकिल व लोहे के बने होने के कारण नीफे नाम दिया था।